देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक लक्ष्य दिया है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए राज्यों को प्रयास करना पड़ेगा। राज्यों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी की उस दिशा पर चलना पड़ेगा और उसी को चलते जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात कई सालों से अच्छे नतीजे वहां दे रहा है, अच्छे विकास वहां पर हो रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर हमने इस इन्वेस्टमेंट समिट, जिसका राइजिंग राजस्थान नाम रखा है, उसको एक नए तरह से हमने करा है। पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करी, केवल अखबार में सुर्खियां लेने के लिए वो करी, धरातल पे उतारने का उनके पास समय ही नहीं था, इच्छा भी नहीं थी। हमने उसको पहले ही वर्ष में करा, जिसमें 2024 वाला चुनाव भी रहा, आचार संहिता रही, काम करने का अवसर कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य रखकर इसको पहले ही साल करा ताकि उसको धरातल पे उतार पाए। केवल एमओयू नहीं, हम उन एमओयूज को जीवंत करना चाहते हैं, हम ग्राउंड ब्रेक करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स को धरातल पे लाना चाहते हैं। उसके साथ साथ एक और नई हमने चीज करी कि आज दुनिया भारत को एक बहुत स्टेबल राष्ट्र की तरह देखती है और उसी कारण से दुनिया आज पूंजी निवेश करना चाहती है। तो हमने 9 राष्ट्रों के अंदर उनके मंत्रियों से, अधिकारियों से और बिजनेस कम्युनिटी से हमने मुलाकात रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नीतियां हैं, उससे भी देश को लाभ मिल रहा है। अभी स्विट्जरलैंड का मैं उदाहरण दूं तो वहां पर भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ हुआ है, उसमें अगले 10 साल में स्विट्जरलैंड को टेक्नोलॉजी भी लानी है और $100 बिलियन भी भारत में लाने हैं। इतना शानदार आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद ही कहीं मिलेगा कि टेक्नोलॉजी भी वही दें और पैसा भी वही लगाएं, तो उसमें राजस्थान एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इन 9 राष्ट्रों के साथ साथ हमने देश के अंदर भी जो महत्वपूर्ण शहर है वहां पे उद्योगपतियों के साथ मुलाकात का एक ये समिट का रखा है और 25 हमने आईएएस अधिकारी ऐसे चिन्हित करे हैं जो 25 राष्ट्रों के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।